हेलो स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में, जिसे हैवीसाइड फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अभी जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसके दो टाइप आते हैं। तो पहला टाइप जो है उसे हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन विथ नो शिफ्ट, यानी कोई शिफ्ट है नहीं। और जब कोई शिफ्ट है नहीं तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन को u ऑफ t से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही दूसरा इसका एक टाइप आता है, वो है विथ शिफ्ट। अब विथ शिफ्ट यूनिट स्टेप फंक्शन को हम ut माइनस a से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे शिफ्ट कितना आया, a का, यहां पे शिफ्ट कितना आया, 0 का, सो ut सिर्फ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नो शिफ्ट है या विदाउट शिफ्ट है, इसकी कुछ कंडीशन है, जो कि है ut का वैल्यू 0 होगा या फिर ut का वैल्यू 1 होगा। कब? तो यहां पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, ut का वैल्यू 0 कब होगा, जब t का वैल्यू जो है हमारा वो 0 से कम होगा। ठीक है। और ut का वैल्यू 1 कब होगा, जब t का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। फिलहाल तो ये कंडीशन समझ में आई नहीं, ग्राफ देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो यहां पे मैं ग्राफ बना देता हूं एक। ये हो गया हमारा t, ये वाला t, और ये जो एक्सिस है हमने ले ली यूनिट स्टेप फंक्शन ut। अब समझ में आ जाएगा कैसे। ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, ये हो गया 0 पॉइंट। ut का वैल्यू 0 कब है, ut का वैल्यू 0, यहां से ut बढ़ रहा है, यहां से कम हो रहा है, यानी ut का वैल्यू 0 कब है, जब t का वैल्यू 0 से कम हो, जब t का वैल्यू 0 से कम हो, यानी नेगेटिव साइड हो। ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम मैंने कुछ बना दिया। ठीक है। ut का वैल्यू 0। अच्छा, अब ut का वैल्यू 1 है, ut का वैल्यू 1 यानी ऊपर जाना है। तो सपोज 1 यहां पे आया, यानी हम यूनिट स्टेप ऊपर चढ़े, यूनिट स्टेप ऊपर चढ़े। ut का वैल्यू 1 कब आएगा, जब t का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो। t का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, तो t का वैल्यू 0 और 0 से ज्यादा, यानी ये साइड। ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। वापस एक बार देख लेते हैं, ut का वैल्यू 0 कब होगा, ut का वैल्यू 0 कब होगा, जब t का वैल्यू 0 से कम, नेगेटिव साइड हो, जब t का वैल्यू 0 से कम, नेगेटिव साइड हो। ठीक है। अच्छा, अब ut का वैल्यू 1 कब होगा, यानी 1 यानी एक यूनिट स्टेप ऊपर चले गए। ut का वैल्यू 1 यहां पे कब आएगा, जब t का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव साइड हो, 0 या 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव साइड हो। अच्छा, अब इस केस में अगर हमें ढूंढना है यूनिट स्टेप फंक्शन ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसका वैल्यू आएगा 1/s के बराबर। तो ये हमें चीज याद रखनी है, यूनिट स्टेप फंक्शन विदाउट शिफ्ट का लाप्लास 1/s के बराबर आता है। अब विथ शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो विथ शिफ्ट में भी वापस से कंडीशन आएगी, कौन सी, एक तो ut माइनस ए 0 हो सकता है, और ut माइनस ए कितना हो सकता है, यहां पे लिया वही 1 हो सकता है। कब, वो कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो ut माइनस uta इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये जो लिखा है वही, जब t का वैल्यू a से कम होगा। ठीक है। और 1 कब होगा, जब t का वैल्यू a या a से बड़ा हो। ठीक है। अभी कुछ समझ में आया नहीं, इसका डायग्राम देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो यहां पे डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया हमारा t, ये हो गया ut माइनस ए। ठीक है। ये ut यहां पे 0, ut यहां पे 0, uta माइनस ए 0, uta माइनस 0, इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब t का वैल्यू a से कम हो। ठीक है। अब ये कौन सी बात है, विथ शिफ्ट वाली बात है। विथ शिफ्ट यानी a डिस्टेंस है, यहां पे कुछ शिफ्ट हुआ, तो हम बोल देंगे यहां तक का डिस्टेंस कुछ a है, यहां से लेके शिफ्ट हुआ है a तक। यहां पे कितना शिफ्ट है, ut माइनस 0, यानी शिफ्ट है ही नहीं, यहां पे a शिफ्ट हुआ है, तो यानी कि यहां तक का डिस्टेंस a है। ठीक है। अब ut माइनस ए 0 है, ut माइनस ए 0 है, कब, जब t का वैल्यू a से कम हो, जब t का वैल्यू a से कम हो, यानी a से कम हो, ये साइड। ठीक है। ये क्या हो गया, uta माइनस 0 कब होगा, जब t का वैल्यू a से कम होगा, t का वैल्यू a से कम होगा। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ut माइनस ए 1 कब होगा,
वन कब होगा, तो यहां से ये कुछ मार्क कर लेते हैं, वन, ये वन हो गया, यानी यूनिट स्टेप ऊपर चले गए, यू टी ए, टी माइनस ए, वन हो गया कब, जब टी का वैल्यू ए के बराबर हो या ए से बड़ा हो, जब टी का वैल्यू ए के बराबर हो या ए से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव साइड हो। ठीक है, वापस एक बार देख ले, यू टी माइनस ए जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जब टी का वैल्यू ए से कम होगा, टी का वैल्यू ए से कम होगा। यू टी माइनस ए वन कब होगा, जब टी का वैल्यू ए के बराबर, टी का वैल्यू ए के बराबर या ए से बड़ा होगा। ठीक है, अब इस केस में अगर हमें ये जो विड्थ शिफ्ट है हमारा यू टी माइनस ए, उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढना है तो उसका वैल्यू आ जाएगा ई रेस टू माइनस ए एस डिवाइडेड बाय एस के बराबर। ठीक है, तो हमें ये वाला इक्वेशन खास याद रखना है। अब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। न्यूमेरिकल है कन्वर्ट पीस वाइज फंक्शन टू यूनिट स्टेप फंक्शन एफ ऑफ टी के माइनस के, कंडीशन है 1 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन 4, 4 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू 6। यानी ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि हमें ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये है पीस वाइज फंक्शन, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन में। ठीक है, अच्छा तो डायग्राम पहले तो बना देते हैं समझने के लिए। तो डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा कुछ बना सकता हूं, ये हो गया हमारा कौन सा, एफ टी, और ये कौन सा हो गया हमारा, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस हो गया टी एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब यहां पे 1 से लेके 4, 6 तक है, तो यहां पे मार्क कर देते हैं टी का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। ठीक है, अब एफ टी का वैल्यू प्लस के कब होगा, सपोज करते हैं प्लस के यहां कहां पे है, प्लस के कांस्टेंट है, यहां कहां पे है, कब होगा, जब टी का वैल्यू 1 और 4 के बीच में होगा। जब टी का वैल्यू 1 और ये 4 के बीच में होगा तब एफ टी का वैल्यू क्या होगा, एफ टी का वैल्यू के होगा। तो ऐसी एक लाइन हमने बना दी। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन देखते हैं, एफ टी का वैल्यू माइनस के कब होगा, तो ये माइनस के यानी नीचे, सपोज करते हैं माइनस के यहां कहां पर है। ठीक है, माइनस के कब होगा, जब टी का वैल्यू 4 और 6 के बीच में होगा, जब टी का वैल्यू 4 और 6 के बीच में होगा तब ये एफ टी माइनस के हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम तो बना दिया, यानी ये क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है पीस वाइज फंक्शन, एक पीस इधर एक पीस इधर, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका एक लिखने का तरीका है वो याद रखना कि एफ ऑफ टी इसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू, क्या करें, सबसे पहले तो ये प्लस के है, पहले ये लाइन कवर करेंगे, तो ये के लिख लिया। ठीक है, इनटू द ब्रैकेट शिफ्ट कितना है, 1 का है, तो हम बोलेंगे यू टी माइनस 1, 1 का है, यहां तक हो गया। अब यहां तक जाना है तो शिफ्ट कितने का है, लिख लेते हैं माइनस करके, यहां से यहां जाना है तो माइनस करके यू टी माइनस 4 है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा, किसका, ये पूरी लाइन खत्म हो गई। क्या किया हमने, इन शॉर्ट पहले तो ये के लिख दिया, फिर बोला यहां इतना कंसीडर करना है तो यू टी माइनस 1 करो, तो यहां से भी लिख सकते हैं यू टी माइनस 1, वहां से लेके माइनस करके कहां तक, यू टी माइनस 4 तक। ठीक है, अब ये लाइन हो गई, अब इसमें ये लाइन ऐड करनी है या मैं यानी मैं यहां पे मैं कर दूंगा प्लस क्या करूंगा, नीचे से लिखता हूं, प्लस क्या करूंगा, ये वाला ऐड करना है तो ये माइनस के कांस्टेंट लिख लेते हैं, फिर शिफ्ट कौन सा है, यू 4 है तो यू टी माइनस 4 यहां का हो गया, यहां 6 तक जाना है तो माइनस यू टी माइनस 6। ठीक है, यहां से भी देख सकते हैं माइनस के यू टी माइनस 4 से लेके माइनस साइन यू टी माइनस 6 तक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये लिखने का एक तरीका है। अच्छा वापस एक बार देख लेना, समझ में आया हो तो पहले क्या करेंगे, के यू टी माइनस 1 से लेके माइनस यू टी माइनस 4। ठीक है, ये हो गया, ऐड करना है इसमें ये वाला, तो माइनस के, फिर यू टी माइनस 4 माइनस यू टी माइनस 6, तो ये लाइन भी कवर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें तो क्या ढूंढना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप फंक्शन का, तभी तो ये पीस वाइज कन्वर्ट होगा यूनिट स्टेप फंक्शन में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, के तो कांस्टेंट तो लाप्लास के बाहर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका हो जाएगा, यू टी माइनस 1 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस 4। ठीक है, ये खत्म हो गया, यहां पे क्या बचा, माइनस के कांस्टेंट, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी माइनस 4
माइनस साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म u, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, u t माइनस 6 का। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, आप अंदर की साइड देखें u t माइनस ए, तो अभी अभी हमने एक इक्वेशन देखा था, कौन सा, यहां पे मैं लिख लेता हूं, विथ शिफ्ट वाला l था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस ए। इसका आंसर क्या देखा था, इसका आंसर होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म विथ शिफ्ट का e रेस टू माइनस ए एस बाय एस के बराबर। सेकंड कंडीशन अभी देखी थी। ठीक है, अच्छा तो वही यहां पे लगाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है, u t माइनस ए का है, ए का वैल्यू क्या है 1 है, t माइनस ए का वैल्यू 1 है, तो e रेस टू माइनस 1s बाय एस हो जाएगा। सो e रेस टू माइनस 1s बाय एस हो जाएगा। माइनस इसका देख लेते हैं, ये क्या है u t माइनस है, u t माइनस है, इसका क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस ए एस बाय एस, यानी a कितना है यहाँ पे, a की जगह क्या है 4 है, तो e रेस टू माइनस 4s बाय एस हो जाएगा, e रेस टू माइनस 4s बाय एस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पकड़े माइनस के, अच्छा ये u t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e रेस टू माइनस ए एस, माइनस ए एस, a कितना है 4, माइनस 4s बाय एस, माइनस इसका क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस ए एस, कितना है a 6s डिवाइडेड बाय s हो जाएगा। ठीक, अच्छा सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, के को कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा, ई रेस टू माइनस एस बाई एस माइनस ई रेस टू माइनस 4s बाई एस माइनस ई रेस टू माइनस 4s बाई एस, ये प्लस हो जाएगा, के कॉमन निकाल दिया है तो ई रेस टू माइनस 6s बाई एस। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू के, ये ई रेस टू माइनस एस बाई एस, ये हो जाएगा e रेस टू माइनस 4s, e रेस टू माइनस 4s, तो इसका एडिशन हो जाएगा, क्या है ये 1 e रेस टू माइनस 4s बाई एस है, माइनस 1 e रेस टू माइनस 4s बाई एस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स e रेस टू 4s बाई एस, पावर सेम है इसलिए, प्लस e रेस टू माइनस 6s बाई एस। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया जो ये पीस वाइज फंक्शन था, ये जो पीस वाइज फंक्शन था उसे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है कन्वर्ट पीस वाइज फंक्शन टू यूनिट स्टेप फंक्शन। वापस से ये कौन सा दिया है, पीस वाइज फंक्शन, इसे किसमें कन्वर्ट करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन में। अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अब शायद आपको आइडिया आ गया होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यूनिट स्टेप फंक्शन एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो एफ ऑफ टी क्या बोलेंगे, पिछले केस में क्या था, के था यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है, बाद में ये पूरा कवर करना था, तो हम क्या बोलते थे, u ऑफ टी माइनस 0 से लेके u ऑफ टी माइनस 1 का शिफ्ट। ठीक है, तो एक लाइन हो गई, फिर प्लस करते थे हम, प्लस ये वाला करते थे, पिछले केस में माइनस के था, यहाँ पे है कांस्टेंट t माइनस 1 है। ठीक है, कहां से कहां तक है, तो हम बोलेंगे u ऑफ t माइनस 1 से लेके माइनस करते थे u ऑफ t माइनस 2। ठीक है, अच्छा ये दूसरी लाइन हो गई, अब प्लस करेंगे तीसरी के लिए, तो ये प्लस कर दिया, तीसरी के लिए कांस्टेंट है t प्लस 1, तो लिख लो t प्लस 1 कांस्टेंट है, तो इसके लिए शिफ्ट लिख लेते हैं, इसके लिए शिफ्ट है u ऑफ t माइनस 2 से लेके कुछ नहीं, तो बस u ऑफ t माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो सबसे पहले तो ये वाला 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई है, तो f ऑफ t हमें क्या मिलेगा, f ऑफ t मिलेगा, यहां से लिखना शुरू करते हैं, t प्लस t माइनस 1 u ऑफ t माइनस 1 माइनस u ऑफ t माइनस 2। ठीक है, प्लस t प्लस 1 कांस्टेंट u ऑफ t माइनस 2। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले, l ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे t माइनस 1 कॉन्स्टेंट, सो लाप्लास के बाहर t माइनस 1, लाप्लास किसका ले ले हम, लाप्लास ऑफ इसका u ऑफ t माइनस 1 माइनस इसका भी लाप्लास l u ऑफ t माइनस 2। ठीक है, प्लस करेंगे t माइनस t प्लस 1 कॉन्स्टेंट, लाप्लास के बाहर t प्लस 1 कॉन्स्टेंट, लाप्लास के बाहर, लाप्लास किसका ले लेंगे, इसका लाप्लास ऑफ u ऑफ t माइनस 2, खत्म। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सो l ऑफ एफ टी लाप्लास ढूंढ रहे हैं,
t माइनस वन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसका लाप्लास क्या होगा, अभी हम देख गए क्या कि विथ शिफ्ट वाला होता तो हम बोलते थे L ऑफ u t माइनस ए, इसका लाप्लास होता था e रेस टू माइनस ए एस बाय एस। तो ये क्या है u t माइनस ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा e रेस टू माइनस वन एस बाय एस। इसकी तरीके से e रेस टू माइनस ए एस बाय एस, ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, यहाँ पे a था यहाँ पे 1 है, तो e रेस टू ए एस बाय माइनस वन एस बाय एस, ठीक है। माइनस इसका क्या हो जाएगा e रेस टू t माइनस ए कितना है 2 माइनस 2s बाय s, ठीक है। प्लस t प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा, e कितना है 2 है, तो e रेस टू माइनस 2s बाय s। लास्ट स्टेप लिख लेते हैं, जरूरी तो नहीं, f ऑफ t लाप्लास क्या हो जाएगा t माइनस 1 और e रेस टू माइनस s बाय s, ये हो गया माइनस e रेस टू माइनस 2s बाय s प्लस t प्लस 1 e रेस टू माइनस 2s बाय s। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन। ये पीस वाइज फंक्शन था, उसे यूनिट स्टेप फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यूनिट स्टेप फंक्शन या बोल लो हैवी साइड स्टेप फंक्शन के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। बुक में u ऑफ t माइनस ए की जगह पे हैवी साइड फंक्शन है तो h भी यूज करते हैं, h t माइनस ए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।